हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे थे, फोन आ रहे थे कि आज जो इतना बड़ा एचडीएफसी बैंक में जो 7% की आज गिरावट आई है, उससे अब आगे के क्या क्या ऑप्शंस बन रहे हैं एचडीएफसी बैंक को लेकर के, उसका इंडेक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या बाकी सारी चीजें आएंगी, उसको जरा हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कुछ थोड़ा सा चार्ट पे हम लोग जाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इसका एक फंडामेंटल कुछ व्यू है, वो भी मैं अपनी तरफ से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले ये जो पूरा वीडियो है वो एचडीएफसी को लेकर के ही पूरा है, सिर्फ एचडीएफसी। बाद में जनरली मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करता हूँ, लेकिन एचडीएफसी क्योंकि एक मेजर, एक बड़ा हाथी है स्टॉक मार्केट का, और अपने जो सेक्टर है उसका लीडर है, उसका राजा है, उसका बादशाह है। तो इसके बारे में डिस्कशन एक बनता है। तो करीब जो 7% के आसपास का इसका फॉल आया है, तो उसमें जरा देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या है। पहला एक डिस्क्लेमर मैं बता दूं, एचडीएफसी बैंक जो है वो मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। अभी मैं उसको लूंगा कि नहीं लूंगा, चार्ट पे जाकर के मैं पूरा क्लियर कर देता हूं। अभी मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है आज की डेट तक। अब जरा जो है फटाफट हम लोग एचडीएफसी बैंक के चार्ट पे चलते हैं। तो जरा एचडीएफसी बैंक का जो चार्ट है वो ये रहा दोस्तों। ये मैंने जो है इसका पहले जरा जो है, क्योंकि स्टॉक्स है और हम लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस करके चल रहे हैं, तो अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करके चल रहे हैं तो बेटर होगा हम इसके डेली को देखें। तो जो डेली होगा, जरा ये हम लोग आते हैं डेली का, हमने ये चार्ट लगा दिया। ये जो डेली है, डेली में जरा आप लोग एक बात ये देखो कि ये जो 200 है, 200 बेसिकली क्या है कि ये स्टॉक्स के लिए एक मैग्नेट का काम करता है। किसी भी टाइम फ्रेम का 200 स्टॉक्स जो है 200 के आसपास घूमता रहता है। अगर उसे बहुत दूर चला गया तो उसको वापस आना पड़ता है, अगर उस पे आ गया तब भी उसको वापस। जैसे आप ये देखो, जरा ये देखो, मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ। ये डेली टाइम फ्रेम की 200 है। ये यहाँ से स्टॉक गिरते हुए बहुत दूर चला गया, ये रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है ये 200 है। ये 200 जो रेड कलर का है ये इससे बहुत दूर चला गया। मैं एक काम ये करता हूँ, बाकी यहाँ से हटा देता हूँ तो शायद आप लोगों को थोड़ी सी क्लियरिटी बढ़ जाएगी। 150 और 20 ये हटा देता हूँ, अभी 200 रह गया सर। तो अब आप जरा देखो यहाँ से, ये जो पूरा का पूरा है ये स्टॉक गिरता हुआ बहुत नीचे तक गया तो इसको वापस आना पड़ा, फिर ये दूर गया, फिर इसके पास आया। तो ये उसके एक, आप लोग ऐसे समझो कि 200 के आसपास जो स्टॉक्स होते हैं वो ऐसे ऑसिलेट करते हुए ऊपर की तरफ चलते रहते हैं। अब जरा इसके बाद दोस्तों देखो यहाँ पर है क्या। जरा इसमें मैं 20 और जो है 500, वो जरा एक बार इसको यहाँ से इसमें, ओ सॉरी, ये 200 जरा मैं लगा देता हूँ और ये हो गया done। ठीक है दोस्तों, ये 200 मैंने लगा दिया है। तो जरा अब इसको हम लोग पहले समझना है कि ये है क्या। जो किसी भी स्टॉक्स का जो पहला सपोर्ट होता है, मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, जो जनरली मेरे वीडियो होते हैं जो इंडेक्स पर होते हैं वो बेसिकली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। तो जो कोई भी स्टॉक होता है, जब वो अच्छे स्टॉक्स जो होते हैं जनरली डेली की 200 पे सपोर्ट लेते हैं। ये आज इसने इसको ब्रेक किया है, और जो ये ब्रेक किया है बहुत डिसाइसिवली ब्रेक किया है। जरा एक बार इसके छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं कि भाई ये 4 आवर्स पे क्या हो रहा था। 4 आवर्स से पूरा ये एक पूरा का पूरा जोन है जहां पर एक कंसोलिडेट हुआ है, और कंसोलिडेशन के बाद यहां से ये गिरा है। जब कोई चीज कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन होता है या फिर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होता है, दोनों केसेस में कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन होगा या फिर ब्रेकआउट होगा, दोनों केसेस में जो भी कुछ होता है वो काफी बड़ा होता है। तो यहां पर एक तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। अब इसके बाद इसमें पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है। पहली चीज, चार्ट जो इस स्टॉक का है, जैसे अगर आप देखें ये 200 पे है, तो ये देखो आप, ये ना बिल्कुल मतलब ऐसे जिग जैग जिग जैग जिग जैग मोशन में है। तो यहाँ पे कुछ कंक्लूजन निकालना या कुछ पैटर्न समझना पॉसिबल है ही नहीं। और अगर मेरे को चार्ट पे पैटर्न समझ में नहीं आता है तो वो स्टॉक फंडामेंटली कितना भी अच्छा हो, उसको मैं ना बाई करता हूँ ना मैं सेल करता हूँ, उसको इग्नोर कर देता हूँ सिंपल। तो एचडीएफसी बैंक ना, इसीलिए मैंने इसको ना बाई किया हुआ है ना इसमें सेल किया हुआ है, ना मेरी इसमें कोई पोजीशन है, क्योंकि इसमें कुछ क्लियरिटी नहीं है। जब कुछ क्लियर ही नहीं है तो फिर उसमें बाई और सेल कैसे किया जाए। ये अब जिन दोस्तों के पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है उन्हें क्या करना चाहिए। जिन लोगों के पास पोर्टफोलियो में है और बहुत नीचे के लेवल पे उन्होंने बाई कर रखा है, लॉन्ग टर्म है, क्योंकि एचडीएफसी बहुत सारे लोगों के पास लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए होगा, तो उनको क्या करना चाहिए। वीकली का ये जो मैंने लगा रखा है, ये जो वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक जो सपोर्ट आ रहा है 1450 के आसपास, अगर इसको संभलना है, अपनी करेक्शन को बढ़ाना नहीं है, तो इस जोन के आसपास 1450, मतलब प्लस माइनस 50 पॉइंट्स आप पकड़ के चलिए, 1400 का जोन ले लीजिए।
1400 के आसपास इसको संभलना चाहिए। अगर अभी आज की जो क्लोजिंग है 1543 पर है, अगर ये 1400 के आसपास अगर संभलता हुआ आपको दिखे, वहां पर कोई बुलिश पैटर्न, हैमर या फिर कोई बुलिश इंगल्फिंग, कुछ इस तरीके के कुछ मॉर्निंग स्टार कुछ पैटर्न बनते हैं, तो वहां पर आप ऐड कर सकते हैं। मेरी बात दोस्तों ध्यान से सुनना, 1400 पे आने पर इसको ऐड नहीं करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 1400 आते ही आपको बाई कर लेना है, पूरी बात सुनिए नहीं तो गड़बड़ कर दोगे आप लोग। 1400 पे बाई नहीं करना है, 1400 पे जब ये पहुंचता है तो नजर रखनी है। अगर वहां पे कोई पैटर्न बनता है, मॉर्निंग स्टार बन रहा है, बुलिश इंगल्फिंग बन रही है, हैंगिंग हैमर बन रहा है, आप लोगों को सब पता है, काफी समझदार हैं आप लोग, तो उस अगर कोई पैटर्न इस तरीके का बनता है तो उस पैटर्न के ब्रेकआउट पे बाई करना। बात मेरी समझ गए? 1400 पे नजर रखनी है, वहां पे काम होने देना है। पहले एक चीज हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, हम लोग ना कई बार क्या करते हैं ना, स्टॉक्स को पहले बाई कर लिया, पहले खरीद लिया, ये नहीं करना है। पहले स्टॉक को कंफर्म करने देना है कि भाई, स्टॉक को बोलने देना है कि हाँ अब मैं ऊपर जाने वाला हूं। जब वो ऊपर जाने के मूड में है, सिम्टम्स देने लगे, और फिर उसके बाद उसको आप बाई करेंगे, तो आपको जो भी चीज मिलेगी, जो चाल मिलेगी, वो बहुत अच्छी मिलेगी। तो पहला तो सपोर्ट इस जोन में आप देख सकते हैं। अगर ये यहां नहीं संभला तो फिर इस वाले जोन में इसको संभलना चाहिए 1250 में। जितनी मेरी समझ है 1250 के जोन में पक्का संभल जाएगा, क्योंकि अगर 1250 के जोन में ये नहीं संभला तो फिर तो दिक्कत बहुत बड़ी वाली हो जाएगी, और वो ज्यादा बड़ी दिक्कत है। तो एचडीएफसी बैंक, क्योंकि जो हमारा जो मार्केट है वो एक लॉन्ग टर्म की, अगर मैं बात करूं, एक लॉन्ग टर्म की बात करूं, तो एक हम लोग बुल साइकिल में है, करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 ईयर्स की बुल साइकिल में हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ से मार्केट ऊपर ही जानी है। तो अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो एचडीएफसी, रिलायंस, ये वो स्टॉक्स है ना जो नीचे नहीं रह सकते। बहुत ऊपर जाएंगे वो तो बात ठीक नहीं है, क्योंकि बाकी और भी लोग हैं जो, क्योंकि बेसिकली क्या होता है मार्केट में, सेक्टर रोटेशन चलता है। अभी कुछ और चीजें, अभी मैंने अपने एक वीडियो में बोला था, आईटी सेक्टर अब अगले करीब करीब 1 साल के लिए अप्रॉक्सीमेटली फ्लेवर में रहेगा। तो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स को पकड़िए। आईटी, और आज आपने देखा भी होगा, मार्केट इतनी गिरी हुई थी लेकिन आईटी सेक्टर के जो स्टॉक्स थे वो ग्रीन थे। तो आईटी सेक्टर को पकड़ के रखिएगा। मार्केट में सेक्टर रोटेशन होता रहता है, कभी जो है फार्मा ऊपर लेके जाता है, कभी जो है आईटी लेके जाता है। जब आईटी लेके थक जाएगा तो उसकी जगह बैंकिंग आ जाएंगे, फिर केमिकल सेक्टर आ जाएंगे। तो ये ऐसे ऐसे हैं। जैसे फार्मा सेक्टर क्या है, एक लॉन्ग रन में मार्केट को अपसाइड दे रहा है, आईटी सेक्टर अभी शॉर्ट टर्म में अपसाइड दे रहा है। इन दोनों में से जनरली आईटी सेक्टर के थकने के चांसेस हैं। अभी तो नहीं, अभी तो उसने चाल स्टार्ट ही करी है, तो फिर उसमें केमिकल सेक्टर आएगा जो अपना पार्टिसिपेशन करेगा। तो ये वाला जो जोन है इसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1400 के आसपास का जोन, 1450, 1400 के आसपास का जोन, और फिर 1290, 1250 के आसपास का जोन। ये वो दो एरिया हैं जहां पे आप लोगों को नजर रखनी है। फिर से दोस्तों, 1250 और 1400 पे कोई एडिशन का रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, इस जोन में अगर कोई पैटर्न बनता है ऐसा जिसमें ऐड किया जा सकता है, कोई बुलिश पैटर्न आपको दिखाई देता है, तो जरूर ऐड करना चाहिए। वो देख के चलें आप लोग। मैं क्या करूंगा, मेरे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स है नहीं। 1250, 1400 के आसपास मैं देखूंगा, और भी बहुत सारी चीजें मैं देखता हूं, तो इसलिए मैं शायद अभी से स्टॉक को आने वाले करीब 3 से 4 महीने तक तो नहीं ले रहा हूं। उसके बाद अगर कुछ, क्योंकि अभी जो 3 से 4 महीने तक इसके पैटर्न में कुछ बहुत बड़ा चेंजेस दिख नहीं रहे हैं, 3 से 4 महीने बाद मैं इसको देखूंगा, सोचूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी 3 4 महीने तक तो ये मेरी इग्नोर लिस्ट में है, वॉच लिस्ट के काबिल भी नहीं है जो इसका चार्ट का स्ट्रक्चर है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक नहीं है तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा 1250, 1400 का जोन, वहां पे नजर रखिए। आपको कुछ समझ में आता है, कुछ दिखता है तो ऐड करिए, अदरवाइज नहीं। अभी नहीं ऐड करना है, थोड़ा सा फिर से वही पुरानी बात है, चीजों को सेटल होने दीजिए। चलती हुई चीज में नहीं कूदना है। अगर आप ऐसे कूदेंगे तो आप अपने मेहनत का पैसा है आपका लॉस हो जाएगा। तो होपफुली एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड आपको जो क्वेरीज कुछ दोस्तों ने पूछा था, तो मैंने कहा एक मैं वीडियो बना देता हूँ, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कुछ कंफ्यूजन एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड रह गया होगा तो आप इसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं जरूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फिर से दोस्तों, मेरा डिस्क्लेमर है, एचडीएफसी बैंक मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। अगले 2 से 3 महीने, 4 महीने तक भी मैं इसको ऐड करने के मूड में नहीं हूं, क्योंकि मेरे को इतना पसंद नहीं आ रहा है। हाँ, उसके आगे में भी शायद ऐड करूं, तो फिर हम लोग मिलते रहते हैं हर हफ्ते, तो उसके बारे में बातचीत कर लेंगे। होपफुली आप लोगों को ठीक लगा होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर। ऐसे ही किसी स्टॉक्स में कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ आता है, तो प्लीज आप लोग कमेंट में लिखिए, तो मैं कोशिश करूंगा उस स्टॉक से रिलेटेड उसके चार्ट को डिस्कस करने की। ओके दोस्तों, थैंक यू।